हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, नमो बुद्धाय, टच द लेक। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूं और शुरुआत में फिर बता देना चाहता हूं कि इसको भी आप पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, तभी शायद अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं तो पहले का और अंत का कहीं अगर आप उठा करके देखेंगे तो शायद पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और हमारी टीम हमारे साथ में इस वीडियो को बनाने वाले भी, उनकी मेहनत लगती है, प्रयास करते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूँ उसमें से जाने माने, जो कि विश्व जगत में उनका अच्छा खासा नाम है, आध्यात्मिक गुरु के रूप में, हीलिंग टीचर के रूप में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 80-90 किताबें लिखी हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे लगता था कि ये पुरुष जो है बाकी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से इन्होंने परम पावन दलाई लामा जी का नाम एक बुरे व्यक्ति के साथ घसीटा, उसमें मेरे एक क्यूरियोसिटी, एक थोड़ी सी जागरूकता उत्पन्न हुई कि मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर को इनका सोच क्या है, परम पावन दलाई लामा जी के प्रति सोच किस प्रकार से है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दीपक चोपड़ा जी, जो अमेरिका में रहने वाले हैं, भारतीय मूल रूप से हैं और काफ़ी धनी भी व्यक्ति हैं, तो उनका अपना पैसा है, अच्छी बात है। परम पावन जी के साथ किस प्रकार से उन्होंने जो व्यवहार किया है, उनका जो काला सच है, वो आपके सामने मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ। परम पावन जी के साथ कई रिपोर्ट्स के अनुसार और उनके भी अपने कथन के अनुसार वो परम पावन दलाई लामा जी से कई बार मिले, पब्लिकली मिले, नो डाउट। दुनिया के बहुत सारे लोग मिलते ही हैं परम पावन जी से, एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए दुनिया के लोग आते हैं और उनका लाभ होता है, नो डाउट। परम पावन दलाई लामा जी ने अभी तक असंख्य लोगों का हित किया है। सभी लोग परेशान होकर के आते हैं, उनसे लाभ लेकर के जाते हैं, क्योंकि जैसा कि परम पावन दलाई लामा जी का नाम ही तेंजिन ग्यासो है। तेंजिन ग्यासो मतलब समुद्र, विजडम, एक प्रकार से समुद्र की तरह, ओशन ऑफ विजडम। तो नो डाउट हम लोग उसमें कोई शंका कर ही नहीं सकते, डाउट नहीं कर सकते। दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति डाउट नहीं कर सकता, बशर्ते वो उनसे नफरत न करता हो। अगर नफरत करेगा तो उनके लिए परम पावन जी तो बेकार है। बुद्ध भी, जो बुद्ध से नफरत करते हैं, उनके लिए भी वो कोई काम के नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, कुछ लोगों के वीडियोस भी सुने, देखे कि इनका, इन महोदय का, भाई साहब का परम पावन जी के लिए क्या सोच है। बाकी की दुनिया में मैं परम पावन जी से बहुत मानता हूँ, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो काला सच है, जो एक प्रकार से इनके कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का अंदर में क्या है और बाहर दिखावा क्या है, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि दीपक चोपड़ा जी, आपने किस प्रकार से परम पावन जी को, आपकी वजह से जो बदनामी जैसी हो रही है, एक प्रकार से असफल प्रयास जो हुआ है, परम पावन जी का नाम एप्स्टीन फाइल में, जेफरी एप्स्टीन फाइल में नाम जो घसीटा गया है, इसमें आपका भी बहुत हाथ रहा है, क्योंकि आपने जो नाम जिक्र किया और कोशिश भी की कि उनको मिलाया जाए किसी तरह से, क्योंकि ऐसे ये जो लोग हैं क्या करते हैं कि बड़े बड़े फंड रेज करने वाले लोग होते हैं, तो बड़ी हस्ती को बुला करके उनका अपना हित साधना हो जाता है। और एक पत्रकार ने ये भी लिखा कि ये कार्यक्रम इसलिए कि उसमें बहुत सारे जो है पैसे इकट्ठे करके करने का एक टारगेट था। तो परम पावन जी एक भी पैसा नहीं लेते हैं किसी के लिए, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक सिंगल पैसा कभी नहीं लेते, किसी भी, कोई भी टीचिंग्स हो, कुछ भी हो उसके नाम पर। और जो भी उनको लोग श्रद्धा से देते हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये कोई कार्यालय का, उनके ऑफिस का मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत, मैंने देखा है पिछले 20-21 सालों में कि परम पावन दलाई लामा ने दुनिया में कितने लोगों का हित किया है। उनको जो भी पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला हो, इसके अलावा दुनिया भर के जो पुरस्कार मिले हों, उसकी सारी की सारी राशि या धन या लोगों के लिए वो दे देते हैं।
उस खुद ऐसे चीज़ों का वो नहीं रखते हैं। जो भी लोग दान देते हैं पूरा चैरिटी में मदद करने, चाहे बाढ़ आई हो, प्राकृतिक आपदाएं आई हो, इनमें सारा का सारा वो दान दे देते हैं लोगों का हित करने के, मानव हित के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, अफ्रीका जैसे देशों में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आरोप लगाना कि धन इकट्ठा करने के लिए ऐसा ऐसा था, तो कई एक पत्रकार ऐसा भी कहेंगे। मैं जानता हूँ कि उनके माइंडसेट क्या है, कितना वो लोग नफरत जैसा करते हैं, तो उससे आपका हो सकता है हित हो। तो मैं दीपक चोपड़ा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने परम पावन जी के बारे में कितना झूठ फैलाया, और खुद धर्मशाला में आकर के या अन्य जगह पर आकर के मिलकर उनके साथ वार्ता करते हैं, उनका बड़ी वाहवाही करते हैं कि कोई नहीं है। तो चेहरा आपका कुछ और है और लोगों को आप दिखा कुछ और रहे हैं, कहे कुछ आ रहे हैं, अंदर कुछ और आपका है। तो आपने जो है, मुझे भी एक आपका जो फाइल मिला, आपका नाम है इसमें, और ये 23 अक्टूबर 2016 को लिखा हुआ ईमेल है, जो एक जो एपस्टीन नाम का गंदा व्यक्ति है उसके आप लिखते हैं। ऊपर क्या लिखा उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मुख्य लाइन इसमें क्या लिखा कि एट द कॉन्फ्रेंस, कहीं होगा कोई कॉन्फ्रेंस, आई मेट ए टिबेटन रिम्पोचे हु कम्स फ्रॉम द बोन ट्रेडिशन, कोई बोन ट्रेडिशन के रिम्पोचे हैं, मैं उनसे मिला, और आई एम जनरली सस्पिशियस ऑफ गुरुज टाइप्स, मतलब मैं गुरु लोगों में थोड़ा संदेह रखता हूँ, गुरु टाइप के होते हैं। तो ये भी देखो यहाँ से क्या कहते हैं, टाइप्स, बट आई स्पेंड सम टाइम विद हिम एंड वाज वेरी टेकन बाय हिज ऑथेंसिटी। पर उसके साथ जो गुरु थे रिम्पोचे बोन ट्रेडिशन साथ कुछ समय में रहा, फिर उनसे सीखा तो काफ़ी वो सच्चे दिखे। तो एक व्यक्ति, एक गुरु, उन्होंने जो है आपको जो है सच्चाई सिखा दी। ऐसे बहुत सारे गुरु लोग हैं, बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं तिब्बती परंपरा में। तो फिर आपके लिए उतना ही इनफ था, शायद उन्होंने आपको समझा दिया होगा। बट एनीवे, आपको और सीखने की जरूरत है दीपक जी। फिर वो क्या कहते हैं कि ही टीचेज द योगा ऑफ ड्रीम एंड स्लीप स्टेट। तो वो जो रिम्पोचे थे वो योग और इसके बारे में, बिल्कुल बुद्धिज्म में है, तंत्र में ये सारी व्यवस्था है। तो सामान्य लोग नहीं समझते हैं, वो गंभीर दर्शन है, उसको समझा जा सकता है। फिर आगे ये क्या लिख रहे हैं और उसको एपस्टीन को, जेफरी एपस्टीन को, कि आई हैड क्वेश्चंस, इस पे ध्यान देना है, सबसे जो खराब बात किया है, आई हैड क्वेश्चन द दलाई लामा ऑन दिस, मतलब ये कुछ विषय जो पूछे, जो योगा ऑफ ड्रीम एंड स्लीप स्टेट के बारे में, मैंने दलाई लामा जी से भी कई समय पर उनसे परम पावन से पूछा, एंड रियलाइज ही न्यू वेरी लिटिल। फिर मैं कह रहा हूँ, और मुझे लगा, दीपक चोपड़ा कह रहे हैं, मुझे लगा कि वो बहुत कम जानते हैं, वेरी लिटिल इवन ऑन टिबेटन बुद्धिज्म, कि ड्रीम योग और अन्य में तो है ही हैं, बहुत कम जानते हैं दलाई लामा जी, लेकिन वो तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। अरे भाई, परम पावन जी को आप नहीं जानते हो, आपके जैसे आदमी उनको समझ पाने में सक्षम नहीं होंगे, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। टिबेटन के बारे में बहुत कम जानते हैं। आगे क्या कह रहा है, जस्ट ए नाइस गाय, मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विद नोबल प्राइज, मतलब उनको एक नोबल प्राइज मिला हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे वो व्यक्ति हैं, एंड लॉट ऑफ वर्ल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ हिज यूनिफॉर्म, कि दुनिया के लोग उनको इसलिए सम्मान करते हैं कि वो सेफ्रॉन ड्रॉप से लिखा, कि वो जो है कि केसरिया टाइप के, अर्थात जो भिक्षु के भेष में हैं, इसलिए लोग उनको सम्मान करते हैं। धर्म के बारे में, तिब्बती धर्म के बारे में तो बहुत कम जानते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, आई हैव लॉन्ग्ड ऑल माई लाइफ टू वेक अप टू, ये जो भी हो लिखा होगा। अब फिर आगे देखो ये आदमी किस तरह से बात कर रहा है, आई एम गोइंग टू इनवाइट दिस गाय, सब देखो, अरे आपकी तो उम्र में भी बहुत बड़े हैं वो, दिस गाय, इस आदमी को मैं बुलाना चाहता हूँ। थोड़ा सम्मान भी नहीं है आपको परम पावन के लिए, और आप बाहरी दुनिया में दिखावा करते हो, उनके नाम पर क्या क्या कर जो चीज लाभ लेते हो। मैं तो ये कहूँगा कि मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इस आदमी को टू बी इन रेजिडेंट्स के एट द सेंटर एंड लर्न दिस, जो भी है मैं उनको अपने घर में बुला करके और उनसे सीखना चाहता हूँ। यार परम पावन जी को आप क्या ऐसे ही समझते हैं क्या कि आप अपने घर में बुला के उनसे सीखना चाहते हैं? तो ये जो
वो व्यक्ति ईमेल लिख रहा है, वो एपस्टीन के लिए लिख रहा है, जेफरी एपस्टीन के लिए, कि मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। वो बुद्धिज्म के बारे में, तिब्बती धर्म के बारे में तो बहुत कम जानते हैं, उनको इतना जानकारी नहीं है। मतलब मैं बहुत बड़ा एक गुरु हूँ, अपने आप को साबित कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं उनसे मिला हूँ, मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो आप जो है ना बहुत बड़ी गलती करते हो। इस तरह के आप लोगों को, खास करके आपको लोग मानते हैं, बहुत सारे फॉलो करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं कि दलाई लामा जी कुछ नहीं जानते, तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तो एज ए इंडियन मैं देखता हूँ कि भारत में आकर के परम पावन जी ने तिब्बती धर्म में इसकी बात न कर करके जो भारत की परंपरा है, बौद्ध परंपरा, उसको दुनिया में पहुंचा दिया, बिना किसी हेट करके, बिना किसी का नुकसान पहुंचे, ना किसी धर्म और उसको प्रोपेगेंडा करके। दलाई लामा जी कोई धर्म के लिए प्रोपेगेंडा तो नहीं करते कि न बौद्ध धर्म का न तिब्बती धर्म का, कभी नहीं करते। वो तो जो सत्यता है उसके बारे में बात करते हैं, और उनका जो छाप है, जो इम्पैक्ट है, शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो जब मर्जी आए आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल देते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है लाभ है, लेकिन इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप जो है इतना परम पावन जी के लिए जिस तरह से कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी अशोभनीय है, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता आप जैसे बड़े आदमी के लिए, आप जैसे स्पिरिचुअल मास्टर या आध्यात्मिक गुरु अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो जब आपके लोग देखेंगे, सुने होंगे कि आपकी इन हरकतों को, झूठ को, कहते हैं ना कि एकदम से आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको बहुत ज़्यादा दिल में दर्द हुआ होगा कि जो आपको मानने वाले लोग हैं, उन्हीं का गुरु अगर झूठ बोले, इस प्रकार से आरोप लगाए। तो मैं भी जब पहले तो लग रहा था कि हाँ किसी ने कुछ कहा होगा, बट जब ये मैंने देखा ये, तो उस समय मुझे भी लगा कि वाकई इस प्रकार से कैसे आप कह सकते हो। तो आपको दलाई लामा जी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने क्या कहा। उसके बाद आप 2019 में आकर के फिर परम पावन जी से मिलते हैं। जब परम पावन जी आपके हिसाब से उनको बहुत कम जानकारी है, फिर क्यों आए थे आप, क्यों मिले अपने ग्रुप को लेकर के? तो इसके पीछे का आपका जो सोच है वो अलग है, लेकिन सामने कुछ अलग दिखता है। तो ऐसे समय में ना कह करके कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था कि सूरज के ऊपर कीचड़ उछालने से सूरज को फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत ऊपर होता, आगे होता है। तो जो कीचड़ उछालता है उसके मुँह पर ये कीचड़ पड़ता है। परम पावन जी को ना तो कोई क्रोध आया होगा आप जैसी घटिया बातें करने से, करुणा ही उत्पन्न हुई होगी। जरूर आपकी सोच को बेचारा कहा होगा, बेचारा आदमी है। भगवान बुद्ध को भी लांछन लगाने वाले बहुत सारे थे। भगवान बुद्ध को जो कि लांछन लगाने वाली महिला थी, पुरुष थे, लेकिन बुद्ध ने कभी भी किसी को बिना क्रोध किए, बिना किसी को कुछ कहे, वो हमेशा उनके शरण में आए। तो एक दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने ये जो लिखा है बहुत पहले, पीछे क्या चल रहा था, सामने क्या है, तो वो आपका जो चेहरा है वो सामने आता है। और मैं बहुत हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय लोगों से भी, जो हमारे भिक्षु संघ हैं, उपासक हैं, जो भी, मैं देखता हूँ कि सभी लोग आप लालायत रहते हैं कि परम पावन जी का दर्शन हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, फ़ोटो खिंच जाए, उनसे कुछ लाभ मिल जाए। मैं जानता हूँ, लेकिन जब ऐसे समय में आप लोग की बात नहीं निकलती है, आवाज़ नहीं निकलती है, वो भी आपके हिसाब से तो एक श्रेष्ठ गुरु हैं, तो ऐसे में उनके कम से कम आपकी जो वेदनाएं हैं, संवेदनाएं, वो तो व्यक्त करनी चाहिए। मैं नहीं देख पाता हूँ कि भारत में लोग उनका सपोर्ट करते हों। ऐसे जब समय आए, जो निरर्थक बातें हों, तो आपको आना चाहिए। इस परम पावन जी ने भारतीय परंपरा को, भारतीय ज्ञान को दुनिया में पहुंचाया हुआ है। भारत में ऐसे संस्थान स्थापित कर दिए जिससे कि ये हजारों वर्षों तक और बुद्ध का शासन रहने वाला है। तो निश्चित रूप से आपसे विनती है कि जो सही है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। जो सही है, गलत है तो वो ठीक है, लेकिन जो सत्यता है उसका भी हमें सहयोग करने की आवश्यकता है, बिना किसी से झगड़े किए।
जो सत्य बात है जनता को होना चाहिए। लोगों के मन में बहुत सारे विचार, मैं तो एक तरह से कहा जा रहा है कि फ़ोन कॉल्स और लोगों के मैसेज सुन के कि आप बताइए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, सत्यता क्या है। इस वजह से मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया। तो इस घटिया आदमी ने परम पावन जी को बदनाम करने के लिए कोशिश किया, जो ऑपेस्टीन नामक व्यक्ति है। तो उससे हालांकि उस अपने मकसद में सफल नहीं हुआ। उसके साथ साथ कई लोग हैं जो उछल कूद रहे हैं ना बंदर की तरह, जो सोशल मीडिया पर, टीवी पर दलाई लामा जी का नाम 170 बार आ गया, 69 बार आ गया। उन वीडियो के साथ, फोटो के साथ कैसी छेड़छाड़ की गई है देखिएगा। आप लोग खुद फैक्ट चेक करना सीखिए। और परम पावन को हम सब लोग प्यार करते हैं। हम लोग बुद्ध से प्यार करते हैं, हम लोग परम पावन दलाई लामा जी से प्यार करते हैं, हम अपने तिब्बती भाई बहनों से प्यार करते हैं। इन लोगों ने, परम पावन जी ने पूरी दुनिया को करुणा मैत्री का, बुद्ध का एक ज्ञान दिया है। बहुत मेहनत की, बहुत कुछ स्थापित किया हुआ है। तो इसलिए दीपक चोपड़ा जी, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि आप परम पावन जी से निश्चित रूप से माफ़ी मांगिए, क्योंकि परम पावन जी के लिए ऐसा आक्षेप कि उनको कुछ भी पता नहीं तिब्बती के बारे में। इसलिए लोग सम्मान करते हैं क्योंकि वो भिक्षु हैं, नोबेल प्राइज मिला हुआ। आपको क्यों नहीं मिल गया नोबेल प्राइज? तो आप भी ले लेते। तो ये दुनिया अंधी नहीं है, सब देखती है, लोग सब समझते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ठीक लगे तो निश्चित रूप से हमको लिख के बताइए और हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। नमो बुद्धाय। टच द लेक।